तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही एक बार फिर गिरफ्तार। FIA ने एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। 24 जून को लाहौर की अदालत ने FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। आज बाज़ाब्ता रिहाई से पहले FIA ने एक और केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में भी परवेज इलाही की जमानत मंजूर की जा चुकी है। 9 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का केस। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का शहरयार अफरीदी को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म। शहरयार अफरीदी के वकील की जानिब से जमानत की दरखास्त दायर। समात 3 जुलाई को होगी। इस्लामाबाद की अदालत का PTI रहनुमा शहबाज गिल की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया कि शहबाज गिल पाकिस्तान के जिस एयरपोर्ट पर नजर आए गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। अदालत ने शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और जायदादों की तफसील 30 जून तक जमा कराने का भी हुक्म दिया। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक फैसला महफूज 10 जुलाई को सुनाया जाएगा। नैब ने LNG रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत मुंतकिल करने का बयान दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद यह FIA का दायरा इख्तियार है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच में बैठने से इनकार, खुद को बेंच से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, आप जस्टिस मंसूर पर एतराज़ जानिबदारी पर उठा रहे हैं या मफादात के टकराव की बुनियाद पर? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर पर मफादात के टकराव की बुनियाद पर एतराज़ किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वज़ीर आज़म से पूछें कि किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज़ क्यों उठाया गया? क्या हुकूमत फिर बेंच को मुतनाज़ करना चाहती है? हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर हुक्मरानों के खिलाफ सख्त एक्शन से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं? पार्लियामेंट में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट को दागदार न करें, तज़हीक मत करें। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदा में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया। जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के बेंच पर एतराज़ के बाद 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस मंसूर की अलहदगी के बाद बेंच 6 जजेस पर मुश्तमिल रह गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D न आइन से तजावुज़ कर सकता है, न ही सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से महरूम कर सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने दरखास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा से सवाल किया कि मिलिट्री कोर्ट्स अदालत हैं या नहीं, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा मिलिट्री कोर्ट्स वो अदालत है जो सिविलियन से जिंदगी और आज़ादी छीनने का इख्तियार रखती हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि यानी आपको सिर्फ सिविलियंस की फौजी अदालत में ट्रायल पर एतराज़ है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा अमरीका में मामूल की अदालतें काम जारी ना रख सकें तब ही फौजी अदालतें हरकत में आती हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स वो मुतवाज़ी निज़ाम है जिसे अदालत नहीं कह सकते, जिस पर सलमान अकरम राजा का जवाब था कि फौजी अदालत में सिविलियंस को बुनियादी हुकूक नहीं मिलते। तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें, दूसरा फैसला दें कि ये तौहीन अदालत करने के बाद ये डिस्क्वालीफाई हो गया। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर भी दे सकेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच टूटने के बाद सीनियर वकील एतजाज एहसन के सुप्रीम कोर्ट को मशवरे। अदालत इलेक्शन का फैसला मानने के बजाय अदालत पर बोहतानबाजी करने वालों को नाअहल करे। 5-5 करोड़ जुर्माना आयद किया जाए। फैसले के खिलाफ बयानबाजी करने वाले हर शख्स को तौहीन अदालत की सजा दी जाए। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हुकूमत आइन और अदलिया के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। आज 9 मई से ज़्यादा स्याह दिन है। वकला बरादरी किसी को मुल्क का नुकसान नहीं करने देंगे। 2 दिन की समाअत के बाद हुकूमत अचानक जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ नहीं कर सकती। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अबूधाबी में खुसूसी मुलाकातें। पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात पर तवील बैठक जारी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज से साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मरीम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ खुसूसी मीटिंग्स पर पीपल्स पार्टी क़यादत को एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और लीगी क़यादत के दरमियान आज रात मुलाकात का इम्कान है। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने ऐवान सदर में जिम्मेदारियां संभाल लीं। फाइनेंस बिल 2023-24 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली ने कल फाइनेंस बिल की मंजूरी दी थी। कायम मकाम सदर का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर आज ही दस्तखत करने का इम्कान।
जरा के मुताबिक सादिक संजरानी की जानिब से दस्तखत करते ही बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा।